ओम। सबको सादर नमस्ते। मेरा नाम प्रमोद है और मैं अपने परिवार के साथ पिछले 5 दिन से शिविर में हूँ। आपने चाहत को देखा होगा, चाहत को सुना है, आर्यांश बेटा और श्रद्धा जो मेरी धर्मपत्नी है। इससे पहले कि मैं अपने अनुभव शेयर करूं, मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैं पुणे में इन्फोसिस जो आईटी कंपनी है मैं उसमें कार्यरत हूं। पिछले 23-24 साल से एक प्रोफेशनल कैरियर रहा है, जैसे कि एक आम जिंदगी में एक प्रोफेशनल जैसे जो आज के समय पे जैसे जो होते हैं उनके साथ रहा है। मैं एक पौराणिक परिवार से हूँ से था। अब खैर मैं नहीं उसको मैं कहता कि मैं उस परिवार से मैं पौराणिक जो 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 थॉट प्रोसेस हैं कि अभी भी वो कंटिन्यू हैं। अब उस पौराणिक जो सोच थी वो होने की वजह से जो सेम जो थॉट प्रोसेस सबकी रहती है वैसी मेरी भी थी। उसके बाद आप पुण्य कर्म कह लीजिए या पिछले जन्मों के जो भी मेरे कर्म रहे होंगे, शादी एक ऐसी परिवार से हुई जो कि पक्के आर्य समाजी थे। जो हमारी धर्मपत्नी है श्रद्धा, इनके जो परिवार हैं पक्के आर्य समाजी हैं, जो कि पिछले कई पीढ़ियों से ही आर्य समाज को और जो उनको फॉलो करते हैं। तो उससे पता लगा, लेकिन जो अंदर नसों में खून में बसा हुआ था कि आर्य समाजी लोग तो जो भगवान को मानते ही नहीं, वो तो नास्तिक हैं। तो वही सेम थॉट प्रोसेस मेरा भी था कि उन्होंने कुछ समझाने की मुझे कोशिश की तो मैंने कह दिया नहीं यार, तुम लोग तो मानते ही नहीं हो तो उसको तो सोचना ही नहीं है, उस बारे में नहीं देखना। तो थोड़ा थोड़ा फिर भी हुआ, लेकिन फिर कार्य की व्यवस्था ऐसी हो गई कि हम लोगों को देश छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। तो हम लोग दुबई में 8-10 साल वहाँ रहे। तो वहाँ की जो परिस्थिति है बाहर रहने में हम लोगों को समझ आया कि शायद हम कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं। तो शायद उस समय तक ये था कि भारतीय की जो संस्कृति है उससे हम बच्चों को थोड़ा सा हटा रहे हैं। अब उससे क्या हुआ कि ये तो समझ था कि भारतीय संस्कृति से हम हट रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि भारतीय संस्कृति है क्या। अब असली संस्कृति है तो ये है कि पौराणिक है, सिर्फ उसी को मान के चले। लेकिन हमने फिर भी डिसीजन लिया कि हम विदेश छोड़ करके वापस हिंदुस्तान में आ जाएंगे। तो हम वापस इंडिया में आ गए। अब इंडिया में आने के बाद फिर वो व्यवस्था कि एक प्रोफेशनल लाइफ, सुबह उठते हैं और सुबह उठे और भागना दौड़ना शुरू किया और ऑफिस के लिए तैयार हुए और निकल गए। और सुबह का तो मालूम है, हम प्राइवेट जॉब वाले हैं, सुबह तो निकल गए और उसके बाद रात का मालूम नहीं कि रात कब आएंगे। तो उससे ऐसी ज़िंदगी हो गई कि समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी जा कहाँ रही है। अब ये नहीं समझ आ रहा ज़िंदगी जा कहाँ रही है, तो बस भागम भाग लगी हुई है। पूरा ऐसा लग रहा है कि बस रेस है, रेस में हम कहीं जा रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा रेस कहाँ है। अब उसकी वजह से होता क्या था कि एक नॉर्मल लाइफ में अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या है कि हम लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि काफ़ी समय हो गया, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एंड लेट्स गो आउट फॉर सम वेकेशन, कि हम कहीं बाहर जाते हैं, ब्रेक लेते हैं 4-5 दिन का। अब वहाँ भी गए, अब वहाँ भी ब्रेक भी लिया, पहाड़ों में चले गए शांति के लिए। अब शांति करने के लिए थोड़ा सा आराम कर लिया, शांति मिल गई। वही जैसे हमने यहाँ पे बात भी की, हमने सुना, प्रवचन भी सुने कि शांति बहुत क्षणिक थी। 3-4 दिन की शांति मिल गई, लेकिन वो शांति भी शांति नहीं थी। अब शांति मिल गई, वापस फिर वो डर लगने लग गया। जैसे आज भी मुझे डर लग रहा है खैर कि अब मुझे वापस जाना पड़ेगा संसारिक उसमें, लेकिन वो डर और आज के डर में बहुत फ़र्क है। तो लेकिन फिर वो हो गया कि फिर वापस ज़िंदगी में आना है और फिर से भागदौड़ फिर वही शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो एक राह जिसको बोलते हैं वो राह नहीं मिल पा रही थी कि वो राह सही रास्ता क्या है। तो कहीं ना कहीं भटक रहे थे। तो उसके बाद फाइनली शायद कुछ कर्म ऐसे अच्छे रहे होंगे कि पूना में आगमन हुआ, पूना में हम लोग शिफ्ट हुए, 1 साल हमको हो गया। और यहाँ पे फिर हम दोबारा से हमने फिर एक दोबारा शुरुआत करनी चाहिए और फिर हम दोबारा से आर्य समाज से जुड़े। और संयोगवश ऐसी चीज़ें उड़ती चली गई कि हमारे स्वामी जी का पूना में आगमन हुआ, स्वामी जी से मिले और भी हम जितने भी आचार्य आर्य समाज में आते थे उनसे जुड़े। तो वहाँ से चीज़ें जुड़नी शुरू हुई और वहाँ से चीज़ें समझ आनी शुरू हुई और वहाँ से फिर दोबारा से कनेक्शन स्टार्ट हुआ। जहाँ तक इस शिविर की बात है, मैं शिविर के बारे में मेरे मन में इस समय पे 2 विचार मेरे मन में चल रहे हैं। पहला विचार तो थोड़ा दुख का है जो कि मेरा व्यक्तिगत है, और पहला विचार मेरा सुख का है जो कि मुझे सुख का अनुभव हुआ। सुख का अनुभव तो खैर काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया कि किस तरह से हमें काफ़ी सारी जो नई चीज़ें सीखने को मिली, जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो हमें यहाँ पे समझने के लिए मिला, जो कि एक बिल्कुल अनछुई जो आज की शिक्षा पद्धति है उससे है। तो वो हमको सीखने को देखने को मिला। दूसरा जो दुख का मैंने जो कारण बताया कि जो मैं क्यों वो उसको महसूस कर रहा हूँ, वो दुख ये कि शायद मैं यहाँ आने में लेट हूँ।
आज मेरी उम्र 47 साल की हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस जन्म के मैंने 47 साल अपने डबल जीरो कर दिए हैं अब तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे की ज़िंदगी का तो मालूम नहीं है, आज हम हैं कल शायद ना हो, या इस जन्म में कम से कम शरीर तो बदलना है, और अब तक तो बहुत डंडे खा लिए जैसे हमने कहा। तो यहाँ के बाद अब जो मुझे ये महसूस हुआ कि इतना दुख है कि यहाँ तक पहुँचने में लेट हो गया। शायद इस शिविर का माध्यम से या कहीं भी आर्य समाज के जुड़ने से मैं शायद लेट हूँ, लेकिन चलो जहाँ से शुरू हुई, जहाँ से शुरुआत है, यही मैंने सेम प्रश्न स्वामी जी से भी किया था। स्वामी जी घर भी आए थे कि स्वामी जी बहुत लेट हो गए अब तो। तुमने कहा नहीं, जहाँ से शुरू करोगे वहीं से ठीक है। इस जन्म में कम से कम जितना भी काम कर लोगे कम से कम वो काउंट हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे। तो वो ऐड हो गए। और इसके बाद सेम बच्चों की भी सेम स्थिति है कि बच्चे भी आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। अब होता क्या है कि अब एज ए पेरेंट्स, एज ए माँ बाप आज के समय में चाहते क्या है कि बच्चे भी हमारे सीखें, सब कुछ जानें। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब माँ बाप वैसे तो पढ़े लिखे हैं लेकिन हम हैं अनपढ़। अब अध्यात्म के बारे में तो नॉलेज जीरो है। अब मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊं? अपने बच्चों को अगर मुझे बोलना है कि आप सीखो, तो मुझे ही कुछ मालूम नहीं है बच्चों को क्या सिखाऊं। तो अब उस माध्यम से मेरा और मेरे बच्चों का लेवल सेम है। अब बच्चे भी वही पढ़ते हैं, मैं भी वही पढ़ता हूँ। अब ऐसे ही जो सेम चीज़ मैं जान रहा हूँ वो भी ये जान रहा है। अब हम लोग रूम पे जाते हैं, घर पे डिस्कस करते हैं, तो जितना मुझे जानना है उतना ही आर्यांश भी जानता है, वो भी वो डिस्कस करता है। उसके भी सेम क्वेश्चन होते हैं, मेरे भी सेम क्वेश्चन होते हैं। तो सेम लेवल वही चल रहा है, क्योंकि वो भी वही पढ़ रहा है। भले ही उसकी जो नॉर्मल एकेडमिक शिक्षा है वो दूसरी है, मैं वो ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, लेकिन अध्यात्म के दृष्टि से हमारी जो शिक्षा है वो सेम है। दूसरा जो दो मेन और जो बातें हैं मैं इस शिविर से जो लेके जा रहा हूँ, पहला ये कि जो मेरी एक इससे पहले भी काफ़ी बार कोशिश की कि आर्य समाज की जो मैं इनसे आर्य समाज से मैं जुड़ूँ और यहाँ की जो अध्ययन जो शिक्षा है वहाँ से ग्रहण करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे आने से कम मेरी एक जो संकल्प शक्ति है वो मेरी दृढ़ हुई है। यहाँ से आने के बाद कम से कम मैं ये प्रॉमिस और कमिटमेंट करके जा रहा हूँ कि यहाँ से आने की जो यहाँ से आगे की जो ज़िंदगी है वो कम से कम मुझे मालूम है कि मुझे अब क्या करना है। मेरी कमिटमेंट है यहाँ से कि जाने के बाद मुझे अब क्या करना है। दूसरा जो है, मुझे अपने जीवन का लक्ष्य कम से कम मुझे मिल गया इस जन्म में, कि मुझे इस जन्म में अब आगे यहाँ से जब तक का जो इस सफ़र में जो है मुझे क्या करना है। मुझे ये मालूम है कि अब मुझे अध्यात्म की जो राह है इसी में मुझे आगे चलना है। उसके लिए मेरा जितना भी ज्ञान है और मुझे उस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस शिविर में मिली वो मिली मुझे नेटवर्किंग, जो कि खैर आचार्य जी ने हमसे कहा था कि मौन रहे, लेकिन कहीं ना कहीं चोरी छिपे त्रुटि हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आगे पीछे होकर के हम लोगों ने नेटवर्किंग की और कनेक्ट किया लोगों से, तो वहाँ से एक बहुत ही प्रेरणा का स्रोत मिलता है। हम लोग एक आम आदमी, एक आम जिंदगी जो कि हम जी रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत ही कम ऐसा मिलता है कि जब हम किसी विद्वान की शरण में जाएं और वहाँ से हम ज्ञान लें। शिविर में आना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन नॉर्मल जब हम नेटवर्किंग से मिलते हैं तो उससे क्या होता है, उससे प्रेरणा मिलती है कि आपने ये पढ़ लिया तो ये सिंपल टर्म्स में आप ये स्टार्ट कर लो, ये बुक्स पढ़ लो। खैर यहाँ भी हमको मालूम लगा, लेकिन नॉर्मल जब हम नेटवर्किंग करते हैं, जब पता लगता है कि आप सेम जगह से आए हैं और आप इसी तरीके से हमने भी ऐसे शुरू किया था और आज हम इतना साल हो गया और अब इस तरह से हम अध्यात्म में अपनी जर्नी उसको और हमने तीव्र की है। तो वही सेम फिलॉसफी, वही सेम थॉट प्रोसेस मेरा भी है। नेटवर्किंग से इतना ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी अच्छे दोस्त मिले हैं, परिचित मिले हैं, जो कि शायद हम चाहेंगे कि आगे ज़िंदगी में भी इसी तरह से हम आगे उनसे मिले रहें, जुड़े रहें। और अगले शिविरों में भी हम यही चाहेंगे कि काफ़ी जगह पे तो ऐसी कमिटमेंट हो गई है, ऐसा कई लोग कभी गए भी हैं, बोल के गए कि अगले शिविर में पक्का मिलेंगे। तो शिविर चाहे कहीं भी हो हिंदुस्तान में, उन्हें बोल के कि जहाँ आप जाएंगे तो ठीक है, आप हमारी टीम में आप आ जाएं, हम शिविर में जरूर अवश्य कहीं ना कहीं पे जरूर जाएंगे। तो ऐसे ही नेटवर्किंग, ऐसे ही अभी थॉट प्रोसेस हो गया है। दूसरा, स्वामी जी का जो योग दर्शन का जो परिचय स्वामी जी ने जो दिया, वो और ऐसा हो गया कि वैसे तो दिल में इतनी उत्सुकता हो ही रही थी कि वो जैसे यज्ञ में हम सामग्री के साथ घी डालते हैं, उसने और आग प्रज्वलित कर दी कि योग दर्शन में तो और थोड़ा सा और समझना पड़ेगा और घुसना पड़ेगा। ये तो और ज़्यादा ऐसी चीज़ है कि शायद इसकी और भूख है, और ज़्यादा समझना चाहिए। और इसके बाद एक चीज़ और भी याद आ रही, मैं थोड़ा समय ज़्यादा ले रहा हूँ। एक चीज़ और भी आई कि जैसे ऐसा कहते हैं कि जब एक जन्मदिन होता है, जैसे स्वामी जी जब हम पिछली बार मिले थे तो किसी का जन्मदिन था, तो उसमें स्वामी जी ने ऐसा कहा कि जब किसी का जन्मदिन होता है, तब वार्षिक जन्मदिन है, तो साल बदलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट जरूर करनी होती है। कि कमिटमेंट ऐसी क्या है कि आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी या कुछ ग्रहण कर ली, या ईश्वर की ऐसी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे ऐसी ऐसी शक्ति है कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में कुछ चेंज होता है।
तो संयोगवश जो अभी 6 तारीख जो गई है, उस दिन मेरा जन्मदिन था। तो उस 6 तारीख की जन्मदिन का जो सबसे पहला सुबह जो थी उसकी, वो शिविर का पहली यहाँ पे वो था। तो शायद ईश्वर की भी ऐसी ही एक मैं कह सकता हूँ कि संयोग है, ईश्वर की ऐसी अनुकंपा हुई है मेरे ऊपर भी कि यहाँ के बाद आगे का जो जीवन है अब अध्यात्म की तरफ बढ़ना है। और शायद इस जन्मदिन के उपलक्ष्य के बाद आगे का जो समय, आगे का जो सफ़र है वो चेंज शायद अब आगे का मैं अपने मन में जो मेरा दृढ़ संकल्प हुआ है यहाँ से मैं ज़रूर करूँगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे हम कहते हैं कि इस शिविर का अगर मैं डिस्कस में अगर बात कर पा रहा हूँ तो बिना आचार्य जी के जितना आपने प्रयत्न किया है, जितना आपने यहाँ पे एक हमारी उस लैंग्वेज में बोलते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अपनी टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो, जिसको हम बोलते हैं वन मैन आर्मी। और इसमें जैसे एक जब भी कभी एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे होता है तो एक प्रोग्राम मैनेजर होता है और जिसकी बहुत बड़ी टीम होती है। तो जितने मैंने अपनी प्रोफेशनल कैरियर में देखा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपने एक ऑफिस में होता है, वहाँ पे बैठ करके और पूरी टीम नीचे काम करती है एंड द टीम कम्स बैक और वो आकर के प्रोजेक्ट मैनेजर को पूरा बताती है। बहुत ही कम ऐसे इंस्टेंस होते हैं प्रोफेशनल कैरियर में कि जहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर खुद डाउन द लाइन नीचे जा करके हर चीज़ को देख रहा है, हर चीज़ को समझ रहा है। तो वो चीज़ जो है बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजर्स के बीच में होती है, जो कि हमको यहाँ सीखने में मिला कि वेद सिर्फ अध्यात्म नहीं है, वेद एक प्रैक्टिकल चीज़ जो है वो भी सीखने को मिलती है, जो कि हमें लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिला भी है। आचार्य जी ना कि सिर्फ जैसे काफ़ी और भी सज्जनों ने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ोन पे हमसे बात कर रहे हैं, टैक्सी के लिए व्यवस्था करवा रहे हैं, या कहीं भी हम सुबह आए तब हमको स्वामी जी मिल रहे हैं, दोपहर को कहीं भी कोई भी समस्या है स्वामी आचार्य जी इसमें हैं। कल और अद्भुत मैंने एक दृश्य देखा कि रात में जब हम खाना खा रहे थे तो शायद एक आधा कार्यकर्ता इधर आगे पीछे थे, तो आचार्य जी ने खुद खाना लिया और खाना आचार्य जी सबको खिला रहे थे और वो कर रहे थे। तो इस लेवल की जो डेडिकेशन है, जिसको बोलते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट, कि जो सामने आकर के एक मैनेजर, एक कुशल जो है जो काम करते हैं, जिससे कि नीचे जो टीम है उसको और डेडिकेशन मिलती है, उसको और ज़्यादा उसको उत्साहवर्धक होता है। तो वो आचार्य जी के मार्गदर्शन से यहाँ पे देखने को मिली है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये इस शिविर में हम आए, हमारे कुछ जैसे बताया कि जन्मों का एक अच्छे जन्मों का कोई हमारा पुराने जन्मों को अच्छे कर्म थे हमारे कि हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आगे जितने भी ऐसे शिविर होंगे हमारी टिकट पक्की है, चाहे कभी भी शिविर लगे 2 महीने बाद 6 महीने बाद, हमारी टिकट पक्की है, पूरे परिवार की टिकट पक्की है कि हम यहाँ पक्का आएंगे और इसके अलावा भी हम यहाँ अध्यात्म से जुड़े रहेंगे। और अंत में मैं श्रद्धा जी से भी, धर्मपति जी से आज्ञा ले करके और बोल करके मैं भी अपनी जो मेरी मंथली सैलरी है उसमें से मैं 2000 रुपये महीना मैं अगले 5 साल तक मैं कमिट करता हूँ। धन्यवाद।